जय मेरे गुरुदेव निखिलेश नंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यं नमश्चंडिकाय ओम ह्रीं दूम दुर्गा चामुंड दुर्गा देवी माता श्री मम जननी पीताम्बरी बगलामुखी माता देव्य नमः। ओम ह्रीं बं बाराही देवी नमः। माता भुवनेश्वर देवी माता नमो नमः। मित्रों, अभी मैं ये वीडियो बनाने की वजह है कि अभी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। वक्त ऐसे जोर जोर से दौड़ती है कि पता नहीं चलता है, क्योंकि आज का समय कल मिलने वाला नहीं और कल का समय परसों नहीं मिलने वाला है। जब का काम तभी करें, यूं काम यूं करें, आज का काम आज करें, कल करे ना करे, कल क्या होगा पता क्या चला, कल क्या होगा क्या पता हमें। जो आज है आज ही हम उसका डिसीजन ले लें। तो अभी आ रही है दिसंबर महीने का 17 तारीख नए गुरु जी के धाम पे। वो तो मेरा धाम नहीं है, सब गुरु निखिलेश जी के माई का है। मैं तो कुछ क्षण मात्र हूँ बस। तो अब देर ना करिए, गुरु दीक्षा और साधना दीक्षा, तंत्र चिकित्सा, रोग चिकित्सा, ये सब मैं 17 दिसंबर 2024 को मैं आप लोगों को सामने उपस्थित करने वाला हूँ। क्योंकि गुरु का बिना तो जीवन अधूरा है, लेकिन उस गुरु से दीक्षा लो जिस गुरु के अंदर क्षमता हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जिस बाण के ऊपर गुजर रहा हूँ, जिस कांटे के ऊपर पैर रख के गुजर रहा हूँ, मेरे शिष्य, मेरे आने वाली आगाम वंशधर के शिष्य, उनके पुत्र उनके जीवन कष्ट में ना हो, वो भी मेरे जैसे अंगार पर पांव रख के ना चले। आप लोगों को पता नहीं है, आज के तारीख में मुझे 1.5 साल से आज तक मुझे एक के बाद बाण मार रहे हैं। मुझे लगभग 350 बाण था। अभी हिसाब किया मैंने, कम से कम अभी 450 बाण मार चुके हैं मुझे। और ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि बेटा जिस दिन नायक बन के रास्ते पे उतरेगा ना, तो उस दिन 1000 खलनायक पैदा होंगे। उनसे तो लड़ना ही है, हिम्मत मत हारना। और मैं आज हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। अभी 15 दिन हो गए दिवाली तक आज तक अभी तक 70 बाण मार चुके हैं। वो भी मरण प्रयोग कर रहे हैं मेरे ऊपर खत्म करने के लिए। लेकिन मैं डरा नहीं, शेर की तरह दहाड़ा, शेर की तरह हूं मैं। मेरे गुरुजी ने, मेरे माई ने कहा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, सब हम करेंगे। तू करेगा तो तेरी ऊर्जा खत्म होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र का ऊर्जा नष्ट हो। इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ। करने दो, मारने दो, बाण मारने दो। थक जाएंगे। हम वो गंदे हैं तो हम गंदे नहीं बनना है। वो अधर्म कर रहे तो हम अधर्म नहीं करना है। वो अन्याय कर रहे हैं तो हम अन्याय नहीं करना है। हमें न्याय के साथ देना, धर्म के साथ देना है। मेरे 500 शिष्य हैं। 500 शिष्यों को अगर बोल दूँ तो 500 बाण चला जाएगा, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरफ गिर जाएगा। लेकिन मेरे शिष्यों से कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो उनको दीक्षा देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, संस्कार देता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम भी गंदे लोगों के साथ अपने हाथ गंदा करो। तुम जन की कल्याण करो, अपने घर की, परिवार की सुरक्षा करो। ये है तुम्हारा मूल मंत्र मेरे शिष्यों की। दुश्मन अगर हमला कर रहा है, तुम जिस देवी देवताओं की, जिस गुरु की साधना कर रहे हो, वो अपना काम करेंगे। तुम्हें हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने जाप ताप से रात दिन मंत्र जाप करके, तप करके, हवन करके जो ऊर्जा कमाते हो, इस गंदे काम में ऊर्जा नहीं गंवाना है। उस ऊर्जा से तुमको अपने को सुरक्षा करना है, अपने परिवार को सुरक्षा करना है। आज क्या तारीख है? आज 2 अक्टूबर 2024। सुबह मुझे आज रात के अंदर 5 बाण मारा गया। मैं हवन करता हूँ, आता है उधर से बाण बड़ा होकर आता है, मेरे पास जब आता है छोटा हो जाता है, फुस हो जाता है। कुछ नहीं है, हम बेचैन नहीं है, हम चैन से आराम से शांति से बैठे हैं। माँ की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी के चरणों में और माँ के चरणों में हमने अपने जीवन को समर्पण कर दिया, तो वही रखेंगे। वही हमारे निखिलेश गुरु जी का मूल मंत्र है। ऐसे ही मेरे गुरु जी ने 15 साल 18 साल नंगे पाँव में पत्थर के ऊपर नहीं घिसा है। पाँव नंगे पाँव, खाली पाँव, हिमालय की इतने बड़े बड़े कंकरों के ऊपर पाँव रख के, अपने कोमल कोमल चरण रख के हिमालय की पहाड़ियों में 15-18 साल गुजार दिए। क्यों? आज तो इसलिए तो भगवान बने वो।
उसी को तो निखिलेश्वर जी बोलती है, वही तो शिव रूप है। शिव रूप क्या है? वो स्वयं शिव है। और आज तक किसी को पता नहीं है गुरु निखिलेश्वर जी का असली नाम क्या है और क्या रूप लेकर ये आए हैं। ये मुझे बताने के लिए स्वयं महादेव जी ने मुझे मना किया है, इसलिए मैं इसको बात को, गुरु निखिलेश्वर जी प्रकृति कौन सी देव है, देवता है, वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वचन लिया हूँ मैं। और उनका शिष्य, उनका पुत्र जो नायक है, क्या पता किस रूप में मैं आया हूँ, क्यों भेजा गया है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम समय तक मैं सबको साधना सिखाऊं, सत्य मार्ग पर लेके चलूं, इतनी साधना सिखाऊं लोगों की, ताकि वो अपने घर की सुरक्षा कर सके, अपने खुद की बचाव कर सके, जनहित में कार्य कर सके। क्योंकि आजकल तो मालूम है, गली गली में बोर्ड लगा के बैठ गए हैं, फलाना जादू टोना केंद्र, फलाना ये केंद्र, फलाना ये केंद्र, भूत पिशाच झाड़ने का केंद्र, हाँ, तंत्र निवारण केंद्र। मैंने डाला वहाँ 6-7 पैसा और ज़्यादा माला डाल देते हैं, टीका लगा के बैठ जाते हैं, काला धोती पहनते, बोलते हम काल भैरव के साधक हैं, हम माँ काली के साधक हैं, हम इसके साधक हैं, हम उसके साधक हैं, जिसके साधक हैं। लेकिन मुझे जब 450 बाण लग चुका है, मैं देख लिया कि वो बड़े बड़े कितने साधक हैं। मैं क्रोध होता नहीं हूँ, मैं जिस दिन क्रोध हो जाऊँगा ना, उस दिन जल जाएंगे लोग। मुझे क्रोध होने के लिए, मैं अभी पहले बहुत क्रोधी था, अभी मैं धीरे धीरे शांत होते जा रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे यही बात कहा कि बेटा तू शांत रहे। जब मैं निखिलेश्वर बना था तो सोच 80 लाख मेरे शिष्य थे, और 80 लाख शिष्यों में मुझे 80 करोड़ बाण मारे गए थे। मैं जिंदा था ना, इसलिए तुझे घबराना नहीं है। ऐसे ही तो नायक बन के आगे जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। ऐसे कितने खलनायक आएंगे, इधर से आएंगे उधर चले जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, मन शांत करके बैठना, बाण मारने का मज़ा लेना बस। और मैं वही मज़ा लेता हूँ। इतना बड़ा बाण आता है मेरे सामने, जब आता है छोटा हो जाता है, फुस हो जाता है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन उन मूर्खों को पता नहीं है, बाण मारते 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 अपनी ऊर्जा की नष्ट करते हैं, अपनी शक्ति की क्षय करते हैं। उनको इतनी अक्ल रहनी चाहिए, और उस ऊर्जा से, उस शक्ति से दूसरों के कल्याण करें तो कितना अच्छा रहेगा। वो नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे, क्योंकि उनको नर्क में जाना है और हमें नर्क में नहीं जाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मैं इस जीवन को गंवाना नहीं चाहता हूँ। इस जीवन मिला है भगवान के लिए, कुछ करने के लिए। इसलिए हम भगवान की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाएं, और मौत के बाद अपनी अंतिम समय पर भगवान हमें उनकी गोद में बिठा सके, उनके द्वार में रख सके, उनके घर में रख सके, उनके आंचल में रख सके। हमें यही इच्छा है। ये कलयुग में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। पुत्र पुत्री, भाई बहन, सब ये अलग अलग प्रेतात्मा थे। अपनी योनि में जन्म होकर खुद को मोह माया में पड़ के हम भगवान को भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गृहस्थ होके भी कर सकते हो। गृहस्थ होके भगवान को मत भूल जाओ, परमात्मा को मत भूल जाओ। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्त करना, परिवार को प्राप्त करना नहीं है। अगर तुमने परिवार को प्राप्त किया है, तुम मोह में आ चुके हो, माया में आ चुके हो। उन दोनों के आने के साथ में तुम परमात्मा को ही प्राप्त करने की कोशिश करो। इसलिए तो उसे गुरु कहा जाता है। और मैं उनको वही साधना सिखाना चाहता हूँ, जिस साधना में कोई अनुभव ना हो, कोई सिद्धि ना हो, कोई फल प्राप्त ना हो, उसे साधना नहीं कहते हैं। लेकिन मैं नायक, गुरु निखिलेश्वर जी का शिष्य, मेरे गुरु जी का नाम गुरु जी का नाम और बढ़े। गुरु जी का नाम रोशन करने के लिए मेरी औकात नहीं है। उनका गुरु जी का तो कहाँ नाम नहीं है, ऑल वर्ल्ड वाइड में है। अमेरिका में है, कनाडा में है, यूएसए में, सारा पृथ्वी में है, कण कण में बसा हुआ है। बस मैं तो एक छोटा सा नमूना हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा गुरु जी का जो शक्ति है, थोड़ा सा सबके कोने कोने में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी गुरु की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारे जीवन धन्य हो जाए। साधना करो, उसके बिना कोई जीवन बेकार है और अधूरा हो जाएगा जीवन। मैं तो ये नहीं कहता हूँ मेरे पास दक्षिणा इतना लेके आओ, हर महीना पैसे भेजो, मैं हर महीने तुमको 500 मांगता रहूँ, 1000 मांगता रहूँ। ये तो मेरा सिस्टम ही नहीं है। इतना बड़ा
बहुत बड़ा घर दिया है, बहुत दिए हैं गुरुजी ने और माई ने, बहुत दिए हैं। मुझे किससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली उन लोगों से उतना चाहिए, उन शिष्यों से मुझे उतना चाहिए कि एक सच्चा साधक, एक स्ट्रॉन्ग साधक बन के खड़े हो जाए, वही मेरे लिए बड़ी दक्षिणा है। धन आता है चले जाता है, लक्ष्मी चंचला है, इसलिए जो चंचल है उसको लेकर फायदा नहीं है, जो स्थायी है हम उसको लेकर जाएं। स्थायी क्या है? ज्ञान। अगर स्थायी ज्ञान है, अगर ज्ञान है तो ज्ञान के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास खुद आएगी, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? इसलिए उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो गुरु की आवश्यकता रहती है। आप समझते नहीं हो। लोग तरह तरह की बात कहते हैं, अरे क्या दीक्षा लोगे, क्या करोगे, वो करोगे, वो करोगे। दूसरों की बात में मत आओ। दूसरों की बातों में तुम्हारी जिंदगी बन नहीं सकती है। दूसरों की बातों में तुम्हारे परिवार में सुख नहीं आ सकता है। दूसरों की बातों में तुम्हारा परिवार टूट सकता है, मगर जोड़ नहीं सकता है। जोड़ने वाला ऊपर वाला और गुरु है। मैं कोई कभी कभी माई से कहता हूँ, माई मुझे ये करना है, वो करना है, तो माई क्या बोलती मालूम है? माई ये बोलती है, तू पहले अपने गुरु से पूछ, हम डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। तब मुझे पता चला कि गुरु की महत्व क्या है। गुरु की एक इशारा से 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं। वैसा गुरु होना चाहिए, वैसा गुरु भी होना चाहिए। गुरु के अंदर वही सक्षम रहना चाहिए, और वही सक्षम हम अपने शिष्यों को प्रदान करना चाहते हैं। बस तुम लोगों की प्रयास की जरूरत है। मेरे साथ हाथ बढ़ाओ, हर घर घर में साधक बनो, हर दोस्त को, हर मित्र को, परिवार के हर सदस्य को गुरु दीक्षा दिलवाओ और उनको साधना करवाओ। 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में के अंदर अगर तुम्हारा कोई अगर उन्नति नहीं हुआ तो सलाह मैं मूंछ काट डालूंगा। लेकिन मेरे पता के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तुम अपनी मन मर्जी करोगे तो मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूँ। कोई किसी से दीक्षा लेते हैं, साधना नहीं करते हैं, मैं पूछता हूँ, क्या रे तेरा साधना हो गया बेटा? नहीं गुरु जी, आपका फोटो मेरे पर्स में है, जब कुछ मुश्किल आता था मैं आपका फोटो देख लेता हूँ तो मुश्किल टल जाता है। ये कैसा शिष्य है? हंसी आती है मुझे। ऐसा मत करो। आप 24 घंटा मिलता है आपको जीवन में, 24 घंटा रहता है। 12 घंटा ड्यूटी करो या तो 8 घंटा ड्यूटी करो, 4 घंटा या 3 घंटा भगवान को दे दो और बाकी समय आप विश्राम करो, सो जाओ, खाओ पियो, मौज करो। बस 4 घंटे में मांगता हूँ, 4 घंटे भगवान को दे दो बस, और ज़्यादा मत दो। और मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर 4 घंटा भगवान को दे सकते हो तो आप हर महीने में एक एक सिद्धि करते जाओगे, एक एक सिद्धि। 21 दिन में एक सिद्धि प्राप्त करोगे। लेकिन विधि विधान नीति नियम से करना पड़ता है। पूजा साधना तो हर कोई करता है, लाखों करते हैं, उसमें से 10-5 सिद्धि पाते हैं और बाकी फुस, क्योंकि उनको विधि विधान की पता नहीं रहता है। गुरु बदलते रहते हैं और वैसे गुरु के पास चले जाते हैं जिसके पास ज्ञान ही नहीं आता है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे गुरुओं से दीक्षा लेते हैं जिन गुरुओं के पास अज्ञान के भंडार है, ज्ञान के भंडार नहीं है, ज्ञान की चाबी नहीं है उनके पास। ज्ञान की चाबी रहने के लिए गुरु के पास, गुरु के ऊपर जो है परमात्मा, उसको गुरु के ऊपर कृपा होनी चाहिए, तब गुरु बनता है। और उस गुरु से दीक्षा लोगे तो उस गुरु भगवान से बोल के तुम्हारे पास तुम्हारी हर चीज जो मुश्किल है, जो तकलीफ है, वो दूर कर सकता है। ऐसे गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, फिर गुरु बदलते हैं, गुरु बदलते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं। तो गुरु बदलते हो तो गुरु दीक्षा लेने से पहले गुरु को पहचानो यार, उनको देखो, उनकी बैकग्राउंड देखो, वो क्या चीज़ है, उनके शिष्यों को देखो, उनको शिष्यों को क्या प्राप्त हुआ है। मेरी एक एक शिष्य साधना करते हैं, अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। कोई है दर्शन करने, अनुभव करने? नहीं है। जाप करते रहते हैं, सालों भर जाप करते रहते हैं, फिर बोलते गुरु जी हमने इतना मंत्र जाप किया, कोई सिद्धि नहीं मिला, ना कोई दर्शन हुआ, ना कोई अनुभव हुआ। तो वो गुरु की मार्गदर्शन था। इसलिए मैं इस वीडियो में, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान के सागर में एक एक बूंद अगर डालूं तो ज्ञान कितनी बड़ी सागर होता है। अगर ज्ञान के महासागर में छलांग मारूं तो डूब जाता हूं। कहाँ ज्ञान का सागर का किनारा किधर है मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान की भंडार और ज्ञान की लहर, ज्ञान की तरंग इतनी ऊंचाई पर रहता है कि छलांग मारना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड रहस्य से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी रहस्य को पार करने के लिए अज्ञानता की रोशनी से ज्ञान की रोशनी पर चलना पड़ेगा। और ज्ञान के रोशनी पर चलने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, उसके रास्ते पर चलने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। जब कांटों से गुजर जाता है तो वो उस कांटों में ही एक फूल जैसा उगता है, और वो फूल सारे संसार में, विश्व में महकता है।
तो मैं ये सोचता हूँ, मेरी सोच ये है कि हर घर घर में एक साधक बनाऊं और गुरु निखिलेश्वर जी की साधना करो। अरे देवताओं की साधना मत करो, खाली गुरु निखिलेश्वर जी का साधना करो, उस गुरु का। और उनका अनुभव नहीं हुआ तो मुझे बोलना कि क्या नायक गुरु जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तब मुझे बोलना कि मैं गुरु के नाम पर धब्बा हूं। मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलो, आपका जीवन अच्छा बनेगा बनेगा। मैं तो कोई मैनेजर सुपरवाइजर को फ़ोन नहीं देता हूँ, मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ। थोड़े ही आधा घंटा 1 घंटा लेट होता है, लेकिन मैं उठाता हूँ, क्योंकि सारे शिष्यों के फ़ोन उठाते उठाते मुझे टाइम लगता है और मुझे भी थोड़ा विश्राम चाहिए। मैं भी 2-4 घंटे सोता हूँ, रात भर हवन में बैठता हूँ, दिन भर मीटिंग में फ़ोन में बैठता हूँ, 2-4 घंटा सोता हूँ। उतना अगर नहीं सोऊंगा तो फिर जल्दी चला जाऊँगा तो तुमको साधना कौन सिखाएगा, हाँ? इसलिए आप लोग प्रयास करें। और दिसंबर महीने की 17 तारीख को उड़ीसा भुवनेश्वर बगलामुखी धाम गुरु निखिलेश्वर जी का धाम नायक मंत्र विज्ञान परिवार में आके जोड़े। जिन जिनको तंत्र की प्रॉब्लम है इधर आकर चिकित्सा करें। हम गरीब के साथ हैं, अमीर के साथ हैं। हर चीज में हम पैसे नहीं देखते हैं, अर्थ नहीं देखते हैं। जिसके पास अर्थ नहीं है हम उसे छोड़ते नहीं है, करके ही छोड़ते हैं उसको। ये माई की महामाई की मेरी गुरु जी की इतनी कृपा है। कोई गरीब आकर मेरे द्वार पर बोला गुरु जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो मैं बोलता कोई चिंता नहीं बेटा, मैं कर दूंगा, कर दूंगा। तो आप दिसंबर महीने का 17 तारीख को आप उड़ीसा भुवनेश्वर आइए। नंबर में टाइटल में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर से फ़ोन करिएगा, आपको गाइड करेंगे और आप आके पहुँचिए उड़ीसा भुवनेश्वर नायक मंत्र विज्ञान परिवार बगलामुखी धाम निखिलेश्वर गुरु जी के धाम पे। ये नायक गुरु जी का धाम नहीं है, ये मेरे गुरु निखिलेश्वर जी का धाम है। और बहुत जल्द गुरु जी के आशीर्वाद से, माई के आशीर्वाद से निखिलेश्वर धाम नाम का एक मैं बनाने वाला हूँ, ताकि वहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र बिना शुल्क में खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था के साथ में कैसे करूँ, ये सब सोच रहा हूँ, प्लानिंग चल रही है। बस माई की और गुरु जी के आशीर्वाद कृपा से हो जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी से दान नहीं लेता हूँ, ना किसी शिष्यों से चंदा नहीं लेता हूँ। मैं अपना साधना शिविर करता हूँ तो भी अपनी खुद की जेब से करता हूँ। खुद की जेब मतलब क्या है, मेरे बाप का जेब नहीं है। खुद की जेब मतलब गुरु जी का जेब है, उनकी दी कृपा से जो आए धन कुछ मैं अपने शिविर में लगा देता हूँ, ताकि नए नए जुड़ सके शिष्य और साधना सीख सकें। बस उनकी कृपा और माई की कृपा और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और आप साधना सीखते रहें, जीवन को आनंद बनाते रहें। जय गुरु निखिलेश्वर जी, जय माई बगला माई जी।